हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 68 मैथ की है। प्रायिकता आज हम पासों के ऊपर, यानी कि जो हम खेलते हैं लूडो, उसमें जो हमारा पासा होता है उसमें आज हमारे क्वेश्चन उसके ऊपर आधारित है। तो हम सभी जानते हैं एक पासे की जो 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 साइड होते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं जिससे हम लूडो में खेलते हैं। तो अब हम उससे अगर फेंकेंगे, पहले देखिए यहाँ पे आपको पहले बताया हुआ है क्या कि इसका मतलब क्या है कि एक पासे को एक बार फेंकने में से या तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी एक घटना आ सकती है। तो इन सभी की क्या होगी, समान प्रायिकता होगी 1/6। ठीक है, प्रायिकता 1 2 3 4 5 6 इन सबको फेंकने की, यानी कि कोई भी नंबर एक ही बार आ सकता है, एक बार से ज़्यादा तो आ नहीं सकता। तो इसलिए हमारी इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/6 ही होगी। दूसरा देखिए कि हमें उदाहरण दे रखा है 2-3 उदाहरण, हम जरा फटाफट से देखते हैं। एक उदाहरण दे रखा है कि एक पासे को हमने एक बार फेंका, उसमें एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, 2 से 6 के बीच में आने की क्या प्रायिकता होगी, और एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। अभाज्य नंबर कौन से होते हैं हमारे, 2 3 5 होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर टोटल कितने हैं, 3 है। और हमारी कुल संख्या, यानी कि अगर हम परिणाम निकालें इसका तो कितना है, एक पासे को फेंकने पर हमारा 6 बार का परिणाम आता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या नीचे में कुल संख्या, तो हमारा आंसर आया 3/6। दूसरा है 2 से 6 के बीच में, 2 से 6 के बीच में कितने होते हैं, 2 2 के बाद 3 4 5। ठीक है, तो ये भी नंबर कितने, 3 है। तो इसका भी हमारी प्रायिकता क्या होगी, 3/6 होगी। तीसरा देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी, 1 2 3, ये भी 3 है, तो इसका भी 3/6 ही होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो पासे को हमने एक साथ फेंका है। ठीक है, अभी तक हम एक पासे खेल रहे थे, अब हम दो पासे को फेंकेंगे। अब दो पासे को जब फेंकते हैं तो क्या होता है, तो कह रहा है कि दो पासों के संख्या का गुणनफल एक अभाज्य संख्या हो। दो पासों का जो गुणनफल आए, ठीक है, यानी कि हमारे नंबर्स कितने हैं, पासे को अगर हम देखें तो हमारा गुणनफल के कौन कौन से आता है, 2 3 और 5। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। हमें मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना निकल कर आना चाहिए, एक अभाज्य संख्या निकल कर आनी चाहिए। तो इसके लिए भी क्या होंगे, हमारे पास 3 इसके गुणनफल होंगे। ठीक है, ये देखिए 2 3 5 है, तो हम इसे लेंगे 1/2 लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 5 मल्टीप्लाई 1। हमने एक के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई किया, दो के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4, और 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए जो अभाज्य संख्या है उसी को निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 और 5 मल्टीप्लाई 1 किया। तो टोटल इसके पूरे परिणाम कितने, 6 है। और हमारा टोटल इसका अनुकूल परिणाम जो हमारा निकल के आने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे, हमारे टोटल जो है वो 36 है। ठीक है, तो हमारे प्रायिकता क्या होगी, 6/36। ओके, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे एक साथ फेंके जाते हैं। दो पासा है, एक सलेटी और एक नीला है, उसके ऊपर कलर किया हुआ है। सभी के पहले संभावित परिणाम लिखिए कि आपके क्या आंसर निकल कर आएंगे। इसके साथ आपकी इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों का संख्या का योग जो है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले संभावित परिणामों की जो संख्या होगी वो यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से पासा अगर हम फेंकेंगे तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे। पहले हमने पढ़ा था साइंस से पुनेट स्क्वायर, तो वैसे ही हम 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे, और यहाँ पे सेम 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे, और फिर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 5 4 4 4 5 4 6। इस तरीके से टोटल जो है हम यहाँ पे 6 तक लिख लेंगे। अब हमारा दूसरा इसमें दिया हुआ है कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 होना चाहिए, यानी कि इसमें भी नंबर आना चाहिए और इसमें भी नंबर आने चाहिए, दोनों मिलाकर 8 होने चाहिए। 2 और 6, 6 और 2, तो देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 6, 3 और 5, 4 और 6, 5 और 3, 6 और 4। तो ये सारे टोटल क्या है, ये सभी 8 को, इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा। टोटल परिणाम कितने, 5 है, और टोटल जो हमारा कुल परिणाम है वो कितना, 36 है, तो हमारा आंसर आएगा 5/36। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमने समझ लिया कि एक पासे को फेंकेंगे तो हमारे क्या आंसर निकल कर आएंगे, और अगर हम दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो क्या आंसर निकल कर आएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है संख्या 5, दूसरा है 5 से छोटी संख्या, और तीसरा है 5 से भी छोटी संख्या, 5 से बड़ी संख्या। तो देखिए अब हम इसे कैसे लिखेंगे, पासे को जब हम एक बार फेंकेंगे तो उसके परिणाम कितने निकल कर आएंगे, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। तो टोटल इसके परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए हैं। संख्या 5 आने की कितनी प्रायिकता होगी, पीई अनुकूल परिणाम नीचे में कुल परिणाम, तो 1/6, क्योंकि 5 क्या है, एक ही संख्या है और वो एक ही बार आ सकते, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/6। 5 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, 1 2 3 4। 5 से छोटी कितनी, 4 संख्या है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो पी कितना होगा, 4/6। 5 से बड़ी संख्या कितनी है, सिर्फ एक ही है, 6, तो इसका आंसर होगा 1/6। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पासों पर अभाज्य संख्या और दोनों पासों पे 3 से बड़ी संख्या। ठीक है, दोनों पासों पे अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि 2 3 5 ही आनी चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि दोनों पे ही 3 से बड़ी होनी चाहिए दोनों पासों पर। तो जब हम दो पासे फेंकेंगे तो उसके कुल परिणाम कितने निकल कर आएंगे, 36 निकल कर आएंगे। पहला है दोनों पासों पर एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि 2 3 5 होना चाहिए। तो हम सेम वैसे ही पुनेट स्क्वायर की तरह लिखेंगे, 2 3 5, और इधर भी 2 3 5, 2 2 2 3 2 5, फिर 3 2 3 3 3 5, फिर 5 2 5 3 5 5। अब ये टोटल कितने हो गए, हमारा पी कितना निकल कर आता है, दोनों पासों पर अभाज्य संख्या और नीचे में कुल परिणाम। तो ये अगर हम इन सबको मिलाए तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9/36। दूसरा था हमारा दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए 3 से बड़ी क्या है, 4 5 6 है। तो फिर से पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, 4 5 6, और इधर भी 3 4 5 6 लिख देंगे। फिर 4 4 4 5 4 6, 5 4 5 5 5 6, 6 4 6 5 6 6। दोनों पर 3 से बड़ी आनी चाहिए। कोई भी 3 तो हमें आ ही नहीं सकता, और ना ही 3 से छोटा आ सकता है। तो दोनों में क्या आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए। अब देखिए पी हमारा क्या होगा, 3 से बड़ी संख्या और नीचे में कुल परिणाम। और ये टोटल हम इन सबको गिनेंगे तो कितने हैं, ये टोटल 9 है, तो 9/36। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दोनों पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त सभी संभावित परिणाम लिखिए व निम्न तालिका पर दिए गए योगों की प्रायिकता को भरिए। आपको क्या करना है, पहले हमने पैसा फेंका और जितने भी इसके संभावित परिणाम आ सकते हैं उन सभी को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक तालिका दी गई है, तालिका में देखो आपको लिखा हुआ है कि घटना दोनों पासों को संख्याओं का योग। दोनों पासों को जब हम फेंकेंगे तो उसकी संख्याओं का योग क्या आना चाहिए, पहले में 2 2 जब आएगा तो कितना आएगा हमारा प्रायिकता, जब दोनों को मिलाकर 3 आएगा तब कितना आएगा, 4 मिलाएगा। तो इस तरीके से टोटल 12 तक हमें ढूंढना है। तो हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए दोनों पासों पर संख्याओं का योग, पहले आप संभावित परिणाम लिख लेते हैं। देखिए संभावित परिणाम हम कैसे लिखेंगे, वैसे ही 1 2 3 4 5 6, और नीचे में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, और इसी तरीके से हम 6 6 तक लिख लेंगे। टोटल कितने हो गए, 36 हो गए। अब देखिए 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/36, ये पहले से हमें दिया हुआ है। 3 आने की, दोनों को पासे का जो अंक है उन्हें मिलाकर 3 आना चाहिए, तो 1 2 मिलाकर 3 आएगा, 2 और 1 मिलाकर 3 आएगा। यहाँ पे 2 नंबर है तो हमारे पी कितना होगा, 2/36। तीसरा है इसका 4 नंबर, तो देखिए 1 3 3 1 2 2, इन तीनों को मिलाकर कितना आएगा, 4 4 आएगा। तो पी हमारा कितना आएगा, 3/36। 5 को हम कैसे करेंगे, 1 4 मिलाएंगे तो 5 आएगा, 4 1 2 3 3 2, तो पी हमारा कितना आया, 4/36। अब देखिए 6 है, यानी कि 6 है, तो हमारा 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, तो हमारा पी कितना हुआ, 5/36। ये टोटल कितने हैं, 5 है। 7 जब हम योग आना चाहिए तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 और 4 3, ये टोटल कितने, 6 है, तो हमारा पी आएगा 6/36। 8वां हमें दे रखा है 5/36। 9 का योग लाने के लिए तो 3 6 6 3 4 5 और 5 4, तो ये टोटल कितने, 4 पेयर है, तो हमारा पी हुआ 4/36। 10 योग आने की क्या प्रायिकता होगी, 5 5 5 6 4 4 6, तो पी होगा हमारा 3/36। 11 आने की कितनी होगी, 5 और 6 और 6 और 5, तो इसकी कितनी है, पी 2/36। 12 की हमें फिर से दे रखी है 1/36। ओके, तो हम समझ गए हैं कि अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो हम कैसे निकालना है। सिर्फ हमें क्या करना है, दिमाग को बस ध्यान से लगाना है पहले कि कुल परिणाम कितने आ सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमें दिया गया है, जो हमें पूछा गया है, उस पर ध्यान लगाना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो हमारी प्रायिकता जो होगी बहुत ही आसानी से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।